स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें लगातार मिथिला मंच न्यूज जो आप देख रहे हैं अपडेट हो रहे हैं और मेरा भी कर्तव्य और नैतिक धर्म बनता है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में पुलिस और प्रशासन के जो निर्देश हैं जो कार्य हैं वो आप तक पहुंचाना ताकि आप भी रह सचेत। हमारे साथ दरभंगा एसएसपी हैं बाबूराम जी जो लगातार दरभंगा पुलिस के बारे में अलग अलग तरह की जो चर्चा थी अब एक नया पुलिस अंकल की भूमिका में है उसकी शहर में चर्चा है, लोग सराहना भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले नए भूमिका को लेकर के किस तरह आपको लग रहा है जो चर्चा हो रही है? इधर लॉकडाउन के चलते पुलिस को काफ़ी कार्रवाई करनी पड़ी, काफ़ी लोगों के विरुद्ध हज़ारों गाड़ियां जब्त हुई हैं, 50 लाख के करीब लगभग जुर्माना हो चुका है। तो इसके साथ साथ लोगों की जो रोज़मर्रा की परेशानियां हैं पुलिस चाहती है कि उनमें भी कुछ मदद करे ताकि सिर्फ सख्त कार्रवाई ही नहीं हो बल्कि एक हेल्पिंग हैंड के रूप में भी पुलिस लोगों को नज़र आए। तो इसके लिए हम लोगों ने एक तो बीच में कुछ ऐसे मामले आए थे जहाँ कुछ पेरेंट्स अपने बच्चे के बर्थडे के लिए केक के लिए बाज़ार जाना चाहते थे, तो उसके लिए हम लोगों ने उनको अनुमति नहीं दी, लेकिन कुछ एसएचओ ने अपने स्तर से केक का इंतज़ाम करके घर पे पहुंचा दिया, बच्चे को बर्थडे विश कर दिया। तो उन परिवारों को आमजन में काफ़ी अच्छी इसकी प्रतिक्रिया आई। इसके अलावा कुछ लोगों को मेडिकल इमरजेंसी के चलते कुछ लोग डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ऐसे में लोग थाना को निर्देश दिया गया है कि ऐसे लोगों को एम्बुलेंस की व्यवस्था कराने में, डॉक्टर से संपर्क कराने में या दवाई दिलवाने में मदद करें। ऐसे कई मामले आए हैं। अभी कल ही सकतपुर में एक महिला जो गर्भवती थी उनको झंझारपुर हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जाना था, तो उनको लोकल एसएचओ ने टेम्पो अरेंज करवा के वहाँ भिजवा दिया। बेहता में एक व्यक्ति को किडनी के गंभीर रोग से वो पीड़ित हैं, उनकी दवाई कुरियर में आके फंसी हुई थी, होम डिलीवरी नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने हमारे फेसबुक पेज पे लिखा तो हम लोगों को जानकारी हुई, तो बेहता एसएचओ ने कुरियर कंपनी से संपर्क करके दवाई इनके घर पे पहुंचवा दी। तो इस तरह के काम करने से आमजन में एक बहुत ही सकारात्मक मैसेज गया है और लोग समझ रहे हैं कि लॉकडाउन तो मजबूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जो पुलिस और प्रशासन उनको हेल्पिंग हैंड दे रहे हैं उससे काफ़ी सकारात्मक छवि बनती है और लोगों का सहयोग स्वैच्छिक रूप से मिलने लगता है। और खासकर बता दें ये तब हुआ जब दरभंगा एसएसपी के द्वारा दरभंगा पुलिस फेसबुक पेज लॉन्च किया गया था। ये इस पेज पर कई लोगों ने सूचनाएं दी हैं। इस सूचनाओं के अंतर्गत सभी थाना प्रभारी अपने अपने स्तर से लोगों के कार्य कर रहे हैं। ये फेसबुक पेज बनाने के बाद किस तरह का रिस्पॉन्स है? कैसे इसमें, क्योंकि आजकल काफ़ी लोग फ़ोन करते रहते हैं और कॉल इतनी ज़्यादा होती हैं कि कई बार कुछ कॉल मिस हो जाती हैं, लोगों से संपर्क नहीं हो पाता है या फिर लोग अपनी बात को पहुंचा नहीं पाते हैं। तो फेसबुक पेज एक ऐसा माध्यम है कि उस पर कितने भी लोग अपनी सूचनाएँ दे सकते हैं और वो सूचनाएँ ऐसी रहती हैं जो हमारी एक टीम लगातार देखती रहती है। जिस क्षेत्र से भी कोई ऐसी सूचना आती है वहाँ के थाना को निर्देश दिया जाता है कि इनको जल्दी ही मदद उपलब्ध कराएं। तो एक बहुत अच्छा ऐसा माध्यम है जहाँ पब्लिक से इंटरेक्शन होता है और पब्लिक अपनी फीडबैक देती है, अपने सुझाव देती है, तो हम लोगों को पता भी चलता है कि हमारी कार्यशैली के प्रति आम जनता का नज़रिया क्या है। तो इस फेसबुक पेज से के जरिए क्या क्या लोग कर सकते हैं, इसमें क्या क्या फैसिलिटी है ताकि लोग किसी भी तरह की अपनी समस्या को इस माध्यम के जरिए हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी इनोवेटिव सजेशंस आम जनता से आते हैं, जैसे सब्जी मंडियों में अगर कहीं भीड़ है तो उसको रेगुलेट करने के लिए लोग सुझाव दे रहे हैं, बैंकों में सीएसपी केंद्रों पे अगर कहीं भीड़ है तो उसके लिए लोग सुझाव दे रहे हैं। तो आम जनता अपने सुझाव दे सकती है, समस्याएँ रख सकती है, इसमें फ़ोटो खींच के डाला जा सकता है, वीडियो डाला जा सकता है, जिससे पुलिस को सही और सटीक जानकारी मिलती है और जल्दी कार्रवाई करना संभव भी होता है। खासकर बता दें कि दरभंगा पुलिस सड़क पर हर तरीके से आपके लिए खड़ी है। जहां लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले उन उपद्रवियों पर भी कार्रवाई हो रही है, तो जिन लोग को जो जरूरतमंद है, जिनके घर में आवश्यकता है, उनके सामान भी उपलब्ध करा रहे हैं। कई जगह राशन भी उपलब्ध कराए गए हैं जिस सूचना के आधार पर। काफ़ी सारे समाज सेवी लोग आगे आ रहे हैं आम जनता की मदद के लिए, गरीब लोगों की मदद के लिए, जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है या कोई और समस्या है। जो फील्ड में काम कर रहे हैं, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी, इन लोगों को मास्क, सैनिटाइज़र उपलब्ध कराने के लिए काफ़ी लोग आगे आ रहे हैं। तो ऐसे लोग जब हम लोगों से संपर्क करते हैं तो हम लोग जो नीडी लोग हैं उनको चिन्हित करते हैं और जो उपलब्ध कराने के लिए आगे आ रहे हैं उनको आपस में संपर्क करा के ऐसी जगह पे हम लोग राशन या दूसरी ज़रूरी वस्तुएं पहुंचा रहे हैं। तो इसमें कई थाना ने बहुत अच्छा काम किया है और लोगों ने भी इसको काफ़ी सराहा है। खासकर बता दें कि दरभंगा पुलिस लगातार आपके लिए कार्य कर रही है, लेकिन अभी जो पहले मामले थे आप देख रहे हैं, कहीं गुंडागर्दी नहीं हो रही है, कहीं क्राइम नहीं हो रहा है, कहीं लगातार थाने में जो मामले दर्ज हो रहे थे वो नहीं हो रहा है। तो इसका क्या असर पड़ रहा है लॉकडाउन में कई मामले को लेकर?
ये अपराध में तो बहुत कमी आई है, लेकिन इसका एक कारण तो ये है कि आम जन भी बाहर नहीं निकल रहे हैं और अपराधी भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि पुलिस की चेकिंग इतनी सख्त है कि हर पैदल वाला या कोई भी गाड़ी से आने जाने वाला हर किसी की जांच की जा रही है। तो ऐसे में अपराधियों के मूवमेंट पे लगाम लगी है। दूसरा, जो आम जनता जब बैंक से पैसा निकाल के जाते हैं, इस तरह के आसान शिकार जो हो जाते हैं, तो उसमें भी अभी क्योंकि पब्लिक रोड पे कम है, बैंक ट्रांजैक्शन कम हो रहे हैं, पैसे का ट्रांजैक्शन कम है, काफ़ी दुकानें बंद हैं, इसलिए भी अपराधियों के लिए ये उचित समय नहीं है, इसलिए अपराध में काफ़ी कमी आई है। लेकिन लॉकडाउन के बाद अपराध नियंत्रण को लेकर भी हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। सभी थाना से अपराधियों की सूची तैयार करने के लिए कहा गया है और उनकी वर्तमान गतिविधियां, वर्तमान लोकेशन, इस पर नज़र रखने के लिए कहा गया है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अपराध नियंत्रण को लेकर लॉकडाउन के बाद हमारी कार्रवाई और ज़्यादा सख्त होगी। खासकर बता दें आप लोगों कि शराब माफियाओं, शराब पीने वालों पर पुलिस कितनी कार्रवाई कर रही है। जब एक कुशेश्वर स्थान के वीडियो पर कार्रवाई की गई और उसे निलंबित डीएम के द्वारा उसके निलंबित तक कर दिया गया, तो आप इस तरह की कार्रवाई क्या संदेश देते हैं? देखिए, मद्य निषेध कानून को लागू करना और कड़ाई से लागू करना हम लोगों की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। हालांकि अभी तो क्योंकि पूरा मूवमेंट आम जन का और गाड़ियों का बहुत कम है, तो शराब माफिया अपनी जो शराब की सप्लाई है उसको ठीक से नहीं चला पा रहा है, इसलिए शराब के मामलों में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी कुछ छिटपुट घटनाएं ऐसी मिलती हैं जहां सूचना आती है कि किसी के यहाँ शराब रखी हुई है या कोई शराब पी हुए है। तो इसी कड़ी में जो आपने जिक्र किया है संबंधित वीडियो के विषय में, उनके बारे में भी ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि वो शराब का सेवन किए हुए हैं, जो जांच में सही पाया गया और उन पर कानूनी कार्रवाई हुई है। इसके अलावा जितनी भी सूचनाएं ऐसी आती हैं, मुख्यालय पटना नियंत्रण कक्ष से भी सूचनाएं आती हैं, वहाँ भी लोग अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, तो उन पर त्वरित कार्रवाई की जाती है और शराबबंदी को कड़ाई से लागू करने की प्राथमिकता हमेशा बनी रहेगी और इसमें कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। हम लोगों की प्राथमिकता भी रहती है कि केस में जल्दी से आरोप पत्र समर्पित करके इसका ट्रायल शुरू कराया जाए, ताकि अभियुक्तों को सजा मिले और एक समाज में एक संदेश जाए। अंतिम संदेश एक जनता के नाम से, क्योंकि लॉकडाउन हो रहा है, मात्र 10 दिन बचे होंगे, तो इतने दिन आपने धैर्यता से काम लिया है, तो आप 10 दिन और लें। ये प्रशासन, पुलिस और खासकर आपके परिवार के हित के लिए एक अपील की। देखिए, दरभंगा जिला में अभी तक एक भी मामला सामने नहीं आया है। इसका श्रेय मैं यहाँ के लोगों को देना चाहता हूँ। आम लोगों ने बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से स्वैच्छिक रूप से लॉकडाउन का अनुपालन किया है, प्रशासन को सहयोग किया है, तो बहुत ही एक अच्छा उदाहरण पेश किया है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाला जो भी समय बचा है उसमें भी लोग स्वेच्छा से लॉकडाउन का अनुपालन करेंगे, प्रशासन को सहयोग करेंगे, क्योंकि ये निर्णय सरकार ने सब लोगों के सामूहिक हित के लिए लिया है। हर व्यक्ति का हित जुड़ा है, पूरे समाज का हित इससे जुड़ा हुआ है। तो मेरी ओर से सभी को ये अपील है कि लॉकडाउन का अनुपालन करें और अपने आसपास के जो लोग हैं, अगर कुछ लोगों की प्रवृत्ति ऐसी रहती है कि छोटे मोटे कारण से वो बाहर निकलना चाहते हैं, उनको भी समझा बुझाकर लॉकडाउन में उनको कहें कि घर में ही रहें, घर में रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। मिथिला मंच न्यूज़ के रिपोर्टर लगातार लगे रहे हैं और आपको अपडेट करते रहे हैं लगातार। मिथिला मंच न्यूज़ टीम लगातार कर मिथिला मंच न्यूज़ की तरफ से हमेशा सहयोग मिलता रहा है। हमारी बात को जनता तक पहुंचाने में हमेशा तत्पर रहे हैं। जनता की भी कुछ समस्याएं रहती हैं, उनको भी आप हम लोगों तक तत्परता से पहुंचाते हैं। इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। तो धन्यवाद। अब आप भी रहें घर में, क्योंकि 10 दिन बचे हैं। और खासकर बता दें, वैसे तत्व जो लॉकडाउन का गलत फायदा भी उठा रहे हैं, उन तत्वों को हम बार बार कह रहे हैं, ये बीमारी, अब पुलिस से मत डरिए, इस बीमारी से डरिए, क्योंकि ये बीमारी किसी न किसी रूप में आपके घर में अगर प्रवेश किया तो आपके लिए आने वाला समय संकट का होगा। देखते रहिए मिथिला न्यूज़ का हर खबर यूट्यूब पर भी। धन्यवाद।